वेलकम टू माय चैनल अपडेट ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा जो टीचर्स की जो वैकेंसीज निकाली गई है उसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें नोटिफिकेशन बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं बता दूंगा क्या फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन समझ में आ गई तो फॉर्म फिलिंग तुरंत हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग में अगर आपका इंटरनेट अच्छा तो 2 मिनट में हो जाएगी। नोटिफिकेशन का ही पूरा चक्कर है, ध्यान से सुनिएगा पूरी नोटिफिकेशन। अगर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब मैं पूरी वीडियो डालता रहूँगा। अभी लंबा समय में नहीं डाल पाया, अब मैं डालूंगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अगर देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ 136 आर्मी पब्लिक स्कूल है अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया में, ठीक है। जिसमें से आप देख सकते हैं 8700 टीचर्स की निकली है पोस्टें, ये आप ध्यान रखिएगा। और अभी तक ये पर्टिकुलरली कौन से ब्रांच में कितनी पोस्टिंग अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। ये अनाउंस जल्दी किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और आपकी जो टीचर अपॉइंट किए जाएंगे वो रेगुलर भी किए जाएंगे और फिक्स टर्म के लिए, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी किए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अपॉइंट हो जाए जो रेगुलर के लिए अपॉइंट हो जाए वही सिर्फ ट्रांसफर और ऑर्गेनाइजिंग ट्रस्ट के लिए लिएबल है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने साफ साफ लिख रखा है। अब यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेसर क्या होगा ये ध्यान रखिएगा। स्टेज 1 में आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, जिसमें आपके 2 पार्ट्स में एग्जाम होगा। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपको उसको जाके देना पड़ेगा, ठीक है। और उसका आपको स्कोर कार्ड्स को मिल जाएगा। आपको ये देखिए स्कोर स्कोर कार्ड जो होता है वो एक जो रिमेनिंग स्टेज है जो एग्जामिनेशन की, उसको आप स्कोर कार्ड के तहत आप आगे एग्ज़ाम दे सकते हैं पूरा। जैसे ये होगा तब आप बी दे सकते हैं, बी होगा तब आप इंटरव्यू दे सकते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी दे सकते हैं, इस तरह। ताकि स्कोर कार्ड आपको होना चाहिए। इसके बारे में आगे भी पता चल जाएगा, परेशान होते ही बिल्कुल भी। हैविंग एक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन, जो लोग टीटीटी से पीटीटी कराना चाहते हैं उनके पास एक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और ये देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, और गाइस यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि जो स्कोर कार्ड मिलेगा, जो आप एग्जाम देने के बाद स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड का मतलब ये नहीं कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया, इसका मतलब है कि आप रिमेनिंग स्टेज, ध्यान रखिएगा। अब स्टेज 2 स्टेज 3 क्या है? स्टेज 2 है आपका इंटरव्यू, और स्टेज 3 है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये सब। अब एवल्यूशन को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ये भी आपका होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा ये पूरा बताया। ये 19 और 20 फरवरी को होगा, कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। और गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आपका एज क्राइटेरिया नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़ मत करिएगा। अदरवाइज आपको ये इंटरव्यू या किसी मतलब आगे जब आपको वो करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उसमें आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। करते हैं आपको क्वालिफिकेशन दी, तो क्वालिफिकेशन में क्या, जैसे पीटीटी के लिए यहाँ दे रखा है कि आपके पास यहाँ पे पीटीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। टीटीटी पीआरटी के लिए नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए और बीएड में 50% होने चाहिए। टीटीटी में और पीआरटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, और बीएड होना चाहिए 50% के साथ। अदरवाइज पीआरटी वालों को 2 साल का डिप्लोमा किया एलिमेंट्री एजुकेशन तो वो भी चलेगा। और ये देखिए, तो गाइस उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, स्टार का मतलब दे रखा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट जो उन्होंने किया है उनके 50% से लेस हैं ग्रेजुएशन में, पर एग्रीगेट 50% मार्क्स हैं उनके इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो एलिजिबल होंगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की, ध्यान रखिएगा इस बात का। और 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट अप्लाइड शैल बी अप्लाइड, ठीक है। गाइस यहाँ पे एज लिमिट का देखिए दे रखा है। यहाँ पे एज लिमिट का कि फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनको को एक्सपीरियंस है तो वो बिलो 40 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपीरियंस जिनको मोर देन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो 57 ईयर्स तक उनकी एज लिमिट है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी 40 ईयर्स तक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नॉट मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, हाउएवर सीटीईटी ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन सीटीईटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है, तो मैंडेटरी है अपॉइंटमेंट और टीटीटी एंड पीटीटी। बट जो लोगों ने नहीं सीटीईटी को किया है वो फाउंड पर गए। जिन लोगों ने सीटीईटी और टीटीटी नहीं क्वालिफाई किया है और अगर वो सारे राउंड में फिट पाते हैं तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात की अब सीटीईटी की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ उस एग्जाम की पूरी तैयारी करनी है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं इसमें। तो देखिए डेट इसकी क्या है, 19 से 20 फरवरी है शेड्यूल से। और वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे आपके, यानी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उस तरह करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गाइस देखिए दे रखा है जो लोग पीटीटी टीटीटी के लिए आए कैंडिडेट और वो उनका जो एग्जाम होगा पार्ट ए पार्ट बी 2 में होगा। अगर वो मान लिया पार्ट ए में अगर वो जाते और पार्ट बी में फेल हो जाते हैं तो चाहे तो पीटीटी टीटीटी छोड़ के वो पीआरटी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
तो इसके बाद आप देख सकते हो स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 50, दे विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे 1/4 नंबर की, यानी कि कह सकते हैं कि 0.25 नंबर की। ठीक है, ये भी आपको एक ही समय पे अवेलेबल करा दीजिएगा। आपकी इच्छा है किस पार्ट का क्वेश्चन आप कौन सा पहले करना चाहते हो इसकी। और इसकी ये देखिए, और 50% आपके होने चाहिए मिनिमम, ध्यान रखिएगा। जब आपका रिजल्ट आया तो 50% होना चाहिए, अदरवाइज आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होगी। एग्जाम फीस आपके लगेगी 385 रुपीज़। ठीक है, ये कैसे क्या करना है तो मैं बता ही दूंगा। फिर मॉक टेस्ट अगर आप करना चाहें तो आप इनकी वेबसाइट के बाद यहाँ पे एक लिंक अवेलेबल होगा इनकी वेबसाइट पे, तो उस पर जाके मॉक टेस्ट, यानी कि एक तरीके से आप एग्ज़ाम से पहले एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट ये बता देंगे कैसे क्या आएंगे, एग्ज़ाम पेपर दे देंगे, वैसे एग्ज़ाम पेपर आपका एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स का क्या है यहाँ पे, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने कह दी कि अपने हिसाब से एडमिट कार्ड का ये ऑनलाइन ही आएगी, ये मैं आपको बता दूंगा। और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको जानना है। ठीक है, ऑनलाइन इसके बारे में एग्जाम रिजल्ट जब आएगा गाइस तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम रिजल्ट आपके पोर्टल पे 30 दिन तक रहेगा। ठीक, जिस दिन आप 30 दिन वो अभी एग्जाम रिजल्ट आएगा उसका मैं आपको डाल दूंगा वीडियो, बस आपको सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो 30 दिन तो अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पे 30 दिन तक। 30 दिन बाद अगर आपने रिजल्ट नहीं डाउनलोड किया तो आपको 100 रुपये की एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, उसको डाउनलोड करिए। कैसे क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे। ठीक है, स्कोर कार्ड होगा, मैंने बता ही दिया स्कोर कार्ड का क्या है। ये देखिए टाइमलाइन से ये सब पूरा रजिस्ट्रेशन, अवेलेबिलिटी, एडमिट कार्ड आपका किस दिन मिलेगा, एग्जामिनेशन किस दिन होगा और रिजल्ट किस दिन आएगा, इसके 30 दिन बाद तक आप रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स और नीचे आ जाएंगे तो ये लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, इतने सारे आर्मी पब्लिक स्कूल हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। पूरे 136 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं इनकी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए हैं, पीडीटी इंग्लिश के लिए, पीडीटी सब्जेक्ट के लिए, तो ये आपके पास ये सब होना चाहिए, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टीईटी के लिए है ये सब्जेक्ट के लिए प्राइमरी, इतना अल्टरनेटिव ये सब आप ये देख सकते हैं। ठीक है ना, ये मुझे कोई ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पीआरटी तो आपकी तरफ से ग्रेजुएट और बीएड 4 इयर्स इंटीग्रेटेड और या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा, ये सब आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये है, और ये इसका ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा ध्यान रखिएगा। वह सिलेबस पार्ट है, सिलेबस ये दे रखा है। सेक्शन ए जीके, पहला सेक्शन जीके का आएगा, बेसिक जीके, करंट अफेयर, फिर प्रोफेशनल नॉलेज। 35 क्वेश्चन आएंगे आपके इस तरह, इसमें से 20% ये, 10% ये, 5% ये। फिर सेक्शन भी 35% का होगा, इसमें 20%, 10%, 5% और फिर 30% का होगा सी सी, इसमें आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर टीटीडी वालों के लिए रखा, ये पीडीटी वालों के लिए रखा, और यहाँ पे पीआरटी वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो अपने हिसाब से पीआरटी वाले अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आप इन सब में 68 सेंटर्स में से अपना चाहे तो चूज़ कर सकते हैं, देख लीजिए ये सब है अपना। तो उम्मीद है गाइस आपको पता चल गया होगा कि इसकी नोटिफिकेशन रिलेटेड अब आपको शायद कोई इतना डाउट नहीं होगा, ये पूरा जान लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की, कवर कर दी है। ठीक है, तो कोई आपको डाउट हो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद ही अब वीडियो आएगी फॉर्म फिलिंग की। धन्यवाद।